अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति का बीता हुआ काल अर्थात भूतकाल अगर दर्दनाक रहा हो या निमंत्रण रहा हो तो वह व्यक्ति के आने वाले भविष्य को भी खराब करता है और भविष्य बिगाड़ देता है। यदि आपका बीता हुआ कल आपका आज भी बिगाड़ रहा हो और बीता हुआ कल यदि ठीक न हो तो निश्चित तौर पर यह आपके आने वाले कल को भी बिगाड़ देगा। इससे बचने के लिए छाया दान करना चाहिए। जीवन में जब तरह तरह की समस्या आपका भूतकाल बन गया हो तो छाया दान में मुक्ति मिलता है और आराम मिलता है। नंबर 1, बीते हुए समय में पति पत्नी में भयंकर अनबन चल रही हो। अगर बीते समय में भी पति पत्नी के संबंध मधुर न हो रहा हो और उसके चलते आज वर्तमान समय में भी वो परछाई की तरह आपका पीछा कर रहा हो तो ऐसे समय में आप छाया दान करें। और छाया दान आप बृहस्पतिवार के दिन कांसी के कटोरे में घी भरकर पति पत्नी अपना मुख देखकर कटोरे समेत मंदिर में दान दे आएं। इससे आपकी खटास भरे भूतकाल से मुक्ति मिलेगा और भविष्य मृदु और सुखमय रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार हफ्ते दोहराइए। नंबर 2, बीते हुए समय में भयावह दुर्घटना या एक्सीडेंट हुआ हो। अगर बीते समय में भी कोई भयंकर दुर्घटना हुई हो और उस खौफ से आप समय बीतने के बाद भी नहीं उभार पाए हैं, मन में हमेशा एक डर बना रहता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपके मन में उस दुर्घटना का भय बना रहता है तो आप छाया दान करें। आप एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर शनिवार के दिन अपनी छाया देखकर दान करें। इससे आपको लाभ होगा, बीती हुई दर्दनाक समृद्धि से छुटकारा मिलेगा और भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 2 बार हफ्ते में दोहराइए। नंबर 3, बीते समय में व्यापार में हुए घाटे से आप आज भी डर लगता हो। कई बार ऐसा होता है कि बीते समय में व्यापारिक घाटा या बहुत बड़े नुकसान से आप बहुत मुश्किल से उभरे हों और आज स्थिति ठीक होने के बावजूद भी आपको यह डर सता रहा है कि दोबारा वैसा ही न हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप बुधवार के दिन एक पीतल की कटोरी में घी भरकर उसमें अपनी छाया देखकर छाया पात्र समेत आप किसी ब्राह्मण को दान दें। इससे दोबारा कभी भी आपको व्यापार में घाटा नहीं होगा और भविष्य में व्यापार भी फलता फूलता रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार हफ्ते में दोहराइए। नंबर 4, भूतकाल की कोई बड़ी बीमारी आज भी परछाई बनकर डरा रही हो। बीते समय में कई बार कोई लंबी बीमारी के कारण व्यक्ति मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति ठीक होने के बावजूद भी मानसिक तौर पर अपने भूतकाल में ही गिरा रहता है और उससे उभर नहीं पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शनिवार के दिन एक लोहे के पात्र में तिल का तेल भरकर अपनी मुख छाया देखकर उसका दान करें। इससे आपको इस समृद्धि से मुक्ति मिलेगा और भविष्य में बीमारी नहीं होगी और स्वस्थ रहेंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार हफ्ते में दोहराइए। नंबर 5, लंबे समय के बाद नौकरी मिली है लेकिन भूतकाल का डर कि फिर बेरोजगार न हो जाए। बहुत लंबे समय की बेरोजगारी के बाद नौकरी मिलती है लेकिन मन में सदैव एक भय सताता है कि दोबारा नौकरी न चली जाए और ये सोच एक प्रेत के तरह आपका पीछा करती है। तो ऐसी स्थिति में आप सोमवार के दिन तांबे की एक कटोरी में शहद भरकर अपनी छाया देखकर दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। इस छाया दान से उन्नति बनी रहती है, रोजगार बना रहता है। यह प्रक्रिया कम से कम
7 बार हफ्ते में दोहराइए। नंबर 6, कुछ ऐसा काम कर चुके हैं जो गोपनीय है लेकिन उसके पश्चात से उभार नहीं पाए हैं। कई बार जीवन में ऐसी गलती आदमी कर देता है कि जो किसी को पता नहीं पता, लेकिन मन ही मन हर पल घुटता रहता है और भविष्य में भी इस गलती से उबर नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पीतल की कटोरी में बादाम का तेल भरकर उसमें अपना मुख देखकर शुक्रवार के दिन छाया दान करना चाहिए। इसके पश्चात की अग्नि से मुक्ति मिलती है और की हुई गलती के दोष से मुक्ति मिलती है। यह प्रक्रिया कम से कम सप्ताह 11 बार हफ्ते में दोहराइए। नंबर 7, पहली शादी टूट गई हो, दूसरी शादी करने जा रहे हैं लेकिन मन में इसके भी टूटने का डर है। संयोगवश या किसी दुर्घटनावश व्यक्ति की पहली शादी टूट गई है और दूसरी शादी करने जा रहे हैं और मन में भय है कि जैसे पहले हुआ था वैसे दोबारा न हो जाए। तो इसके लिए व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष उसको रविवार के दिन तांबे के पात्र में भी घी भरकर उसमें अपना मुख देखकर छाया दान करें। इससे भूतकाल में हुई घटना या दुर्घटना का भय नहीं रहेगा और भविष्य सुखमय रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार हफ्ते में दोहराइएगा। दुर्घटना का भय नहीं रहेगा और भविष्य में सुखमय रहेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 5 बार हफ्ते में दोहराएगा।